गरीब बहन के घर ईद में बकरा लाया अमीर भाई। रुबीना, रुबीना क्या हुआ? इतने मुबारक दिन में तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अम्मी अब्बू की याद आ रही है भाईजान। हर साल हम दोनों भाई बहन ईद पर अपनी अम्मी अब्बू के साथ कितनी खुशी खुशी ईद मनाते थे, और इस बार हमारे साथ दोनों में से कोई भी नहीं है। हमारे अम्मी अब्बू क्यों हमें छोड़कर चले गए भाईजान? अरे रो मत बहन, आज इतना बाबरकत वाला मुबारक दिन है। आज के दिन अगर हम ऐसे रोते रहेंगे तो हमारे अम्मी अब्बू जो हमें देख रहे हैं वो हमें ऐसे रोते देखकर कितने दुखी हो जाएंगे। क्या सोचेंगे वो कि हमारे जाने के बाद हमारी औलाद इतनी दुखी है। रुबीना, ये सब अल्लाह की मलकियत है। हमें इस मुबारक दिन पर अपने मरहूम अम्मी अब्बू की मगफिरत की दुआ करना चाहिए, ना कि ऐसे रोकर अम्मी अब्बू को तकलीफ देनी चाहिए। गरीब अमजद अपनी छोटी बहन रुबीना के आंसू पोंछकर उसे हिम्मत दे रहा था। अमजदपुर मुबारकपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपनी बहन के साथ बड़ी गरीबी हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आज ईद का दिन था और ईद के इस दिन दोनों भाई बहन अपने मरहूमियत अम्मी अब्बू को याद करके रो रहे थे। कुछ महीने पहले ही एक सड़क हादसे में अमजद के अम्मी अब्बू इंतकाल कर चुके थे। तब से अमजद ही अपनी छोटी बहन रुबीना का ख्याल रखता आ रहा था। तभी दोनों मिलकर ईद की नमाज अदा करते हैं। अगले दिन, भाईजान, आप इतने मायूस क्यों हो? अब कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मुझे तेरी शादी करवा देनी होगी रुबीना। अब तेरी उम्र भी शादी के लायक हो चुकी है। नहीं भाईजान, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बहन, हर लड़की को एक दिन शादी करके अपने ससुराल में जाना ही होता है। अगर मैं शादी करके इस घर से चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा भाईजान? तू मेरी फिक्र मत कर रुबीना, कुछ साल बाद मैं भी शादी कर लूंगा। फिर तेरी भाभी आ जाएगी ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अगर ऐसा है तो हम दोनों बहन भाई एक साथ ही शादी करेंगे। मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी और यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए भाभी जान भी आ जाएंगी। अमजद रुबीना की इस बात से सहमत हो जाता है और अपने काम पर चला जाता है। अमजद उसी गांव में बुलेट फैक्ट्री में ठेकेदारी की बेस पर 300 रुपए रोज से काम करता है। अमजद पढ़ा लिखा था, पर पैसों के न होने से उसे नौकरी नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा था। बहरहाल कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। अमजद ने अपने लिए और अपनी बहन दोनों के लिए कई सारे लोगों से रिश्ते की बात कर रखी थी। तभी एक शाम उसी गांव का रिश्ते लगाने वाला आदिल अमजद के घर आता है। अरे अमजद बेटा, रुबीना और तेरे लिए दो बहुत अच्छे रिश्ते लाए हैं। रुबीना के लिए जो रिश्ता लाया है वो इसी गांव के लड़के का है। लड़के के परिवार वाले थोड़े गरीब हैं पर बहुत ही अच्छे हैं, नमाजी हैं, दिनदार हैं। और तेरे लिए शहर में रहने वाली एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है चाचा जान। फिर क्या था, आदिल कल ही रिश्ते वालों को लेकर अमजद के घर आता है और तीनों परिवार में बातचीत का मसला होने के बाद कुछ ही दिनों बाद अमजद की शादी शहर में रहने वाली लड़की शिफा के साथ हो जाती है और रुबीना की शादी उसी गांव के गरीब लड़के अल्ताफ के साथ हो जाती है। शादी के बाद रुबीना अपने ससुराल चली जाती है। रुबीना के ससुराल में उसके सास ससुर नाजमीन, सलीम, नंदहिना और शौहर अल्ताफ था। अल्ताफ के परिवार वाले नॉर्मल लोग थे। अरे रुबीना जी, आप रो क्यों रही हो? भाईजान की याद आ रही है। पता नहीं भाईजान ने खाना खाया भी होगा या नहीं। मेरे जाने के बाद वो कितना रो रहे होंगे। तुम्हारे भाईजान ठीक होंगे रुबीना। अल्ताफ रुबीना को हिम्मत देता है और इधर शिफा अमजद को हिम्मत देती है। बहरहाल कई दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक शाम अमजद अपने काम से घर आता है। इतने साल हो गए मुझे फैक्ट्री में काम में लगे हुए, पर अब तक ठेकेदार साहब मेरी तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रहे। जी, अगर यहाँ आपको पैसे कम मिल रहे हैं तो हम मेरे शहर चले जाते हैं ना। वहाँ अब्बू अपनी पहचान से आपको नौकरी दिलवा देंगे। तभी अमजद शिफा की बात मानकर अगले ही दिन शहर में रहने चला जाता है, जहाँ शिफा के अब्बू शिफा अमजद को एक घर भी खरीद कर देते हैं और साथ में अमजद को एक कंपनी में नौकरी से भी लगा देते हैं। अब अमजद की माली हालत काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी। अमजद कंपनी में 20,000 रुपए महीना तनख्वाह से काम करने लगा। कुछ महीने यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन अल्ताफ अपने परिवार के साथ घर में उदास बैठा था। अम्मी अब्बू, अब मैं क्या करूंगा? जिस कारखाने से मैं काम करता था वो कारखाना तो अब बंद हो चुका है। अब अपने परिवार का गुजारा कैसे होगा? अरे अल्लाह पर भरोसा रख बेटा,
रिस्क लेना अल्लाह के इख्तियार में है, तुझे कोई दूसरा काम मिल जाएगा। कारखाने के बंद होने से अल्ताफ बेरोजगार हो चुका था। तभी अगले दिन से अल्ताफ गांव में काम की तलाश में घूमने लगता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं, पर अब तक अल्ताफ को काम नहीं मिल पाता, जिसके चलते अल्ताफ घर की माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उनके घर में सिर्फ एक वक्त का खाना ही बनता था। तभी एक दिन अल्ताफ को गांव के बाहर एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर 150 रुपए रोज से ईंट बनाने का काम मिल जाता है। छोटा ही सही, पर अब काम तो करना ही होगा ना। मैं अपने परिवार को और तकलीफ में नहीं देख सकता। परिवार की भूख की तड़प देखकर अल्ताफ उस भट्टी पर मजदूरी करने लगता है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। बकरा ईद का वक्त करीब आने वाला था। सारे गांव में लोग कुर्बानी के लिए कीमती कीमती उम्दा बकरे खरीद रहे थे। एक रात अल्ताफ अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा था। जी 4 दिन बाद बकरा ईद है, हम भी इस ईद पर बकरे की कुर्बानी करते हैं ना। हम कुर्बानी जरूर करते रुबीना, पर इस वक्त हमारे हालात कैसे हैं ये तुम भी जानते हो। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जी कोशिश तो करके देखिए, बकरा ईद साल में सिर्फ एक ही बार आती है। बकरा ईद पर कुर्बानी करना बहुत बड़ा सवाब है। रुबीना, हम तेरी बात समझते हैं, पर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कुर्बानी कैसे करेंगे। अपने घर में गरीबी के चलते कुर्बानी न होने की बात सुनकर रुबीना काफी मायूस हो जाती है। इधर अमजद अपनी बीवी शिफा के साथ अपने बड़े से घर में बैठा था। जी मैं क्या कहती हूँ, हम कुर्बानी के लिए ना सबसे उम्दा और कीमती बकरा खरीदेंगे। ऐसा बकरा जो कि पूरे शहर में किसी के पास ना हो सके। शिफा, मैंने बिल्कुल ऐसा ही एक बकरा देखा है और कल ही मैं उस बकरे को खरीद कर ले आऊंगा। वो बकरा कीमती तो है ही, पर साथ में इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त है, हर कोई उस बकरे को देखकर हैरत में पड़ जाएगा। अमजद और शिफा काफी खुश होने लगते हैं और इधर रुबीना अपने ससुराल वालों के साथ गरीबी के चलते काफी मायूस होने लगती है। अमजद को अपनी बहन के ससुराल के बिगड़ते हालातों की कोई खबर नहीं थी। तभी अगले दिन अमजद एक खूबसूरत सा तंदुरुस्त कीमती बकरा कुर्बानी के लिए खरीद कर लाता है और अमजद शिफा उस बकरे की खूब खिदमत करते हैं। 2 रोज बाद अब बकरा ईद को सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा था। रात का वक्त। क्या हुआ, आपके चेहरे पर ये मायूसी कैसी? रुबीना की याद आ रही है शिफा। मेरी बहन ईद के दिन बहुत दुखी हो जाती है। उसे अम्मी अब्बू की याद आती है। पिछली ईद पर तो उसके आंसू पोंछने के लिए मैं उसके पास ही था, पर इस बार मैं उसके पास नहीं हूँ। अब कौन मेरी बहन के आंसू पोंछेगा, कौन उसे हिम्मत देगा? जी आप दिल छोटा मत कीजिए, हम अपनी ये ईद रुबीना बाजी के ससुराल जाकर ही मना लेते हैं। रुबीना बाजी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वैसे भी काफी महीने हो गए हैं हम रुबीना बाजी से मिलने नहीं गए, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। तभी अगले ही दिन शाम से अमजद शिफा अपना बकरा लेकर गांव आते हैं तो गांव के बाहर गाड़ी में से ही अमजद को अल्ताफ उस ईंट भट्टी पर मजदूरी करता दिखाई देता है। अल्ताफ भाई, शिफा, ये अल्ताफ भाई है ना? हाँ, पर ये इस भट्टी पर मजदूरी क्यों कर रहे हैं? अल्ताफ भाई साहब तो कारखाने में काम करते थे ना। कहीं मेरी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं है? अल्ताफ को उस भट्टी पर मजदूरी करता देखकर अमजद काफी घबराने लगता है। तभी वो बकरा लेकर शिफा के साथ अपनी बहन रुबीना के घर आता है। भाईजान, आप? रुबीना तेजी से आकर अपने भाई अमजद के गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ रुबीना? भाईजान, आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? मुझे कितनी याद आ रही थी आपकी। मैं काम में उलझा हुआ था रुबीना। अच्छा वो सब छोड़, तू बता कैसी है? तभी रुबीना अमजद शिफा को अपने ससुराल की गरीबी, सारी परेशानी, सारी बात विस्तार से बताती है। क्या मेरी बहन इतनी परेशान है और मुझे इस बात की खबर ही नहीं है? रो मत बहन, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुझे अपने ससुराल में कुर्बानी करना है ना, अब तेरा ये भाई तेरे लिए कुर्बानी का बकरा खरीद कर लाएगा। तभी अमजद उसी वक्त गांव में जाता है और अपनी बहन के लिए कुर्बानी के लिए एक उम्दा खूबसूरत सा कीमती बकरा खरीद कर लाता है। अगले दिन, आज बकरा ईद का दिन था। सब ईद की नमाज अदा करके अपने जानो माल, इज्जतो, आबरू की परेशानी मुसीबत से निजात पाने की अल्लाह से दुआ करते हैं और अपने अपने बकरे की अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। शाम का वक्त। अच्छा, अब हमें इजाजत चाहिए चाचा जान। अमजद बेटा, हम सदा तुम्हारे मेहरबान रहेंगे। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अरे ऐसा मत कहिए चाचा जान, ये तो मेरा फर्ज था। अल्ताफ भाई, मैं शहर में जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ वहां अपनी पहचान से मैं आपको काम दिला दूंगा।
आप सब वहां शहर में ही हमारे साथ रहिए, इस गांव में अब कुछ नहीं रखा है। तभी अमजद की बात मानकर कुछ ही दिनों बाद अल्ताफ और उसके परिवार वाले शहर में एक किराए के मकान में रहने चले आते हैं और अल्ताफ अमजद के साथ कंपनी में काम करके अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है।